अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, 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 अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। अब होत भवन उजियार बधैया बाज रही, अब होत भवन उजियार आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बाज रही, 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 आज मैया यशोदा के द्वार बधैया 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 बाज रही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बोलो नंद के लाला की, बोलो बरसाने बारी की। आइए अब हम सभी लोग भगवान की पावन कथा की ओर चलते हैं। कल आप लोगों ने कन्हैया के जन्म महोत्सव का आनंद लिया। अब भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं, तो आइए अब हम लीलाओं का आनंद लेंगे। देखिए, नंद बाबा ने जब कन्हैया के जन्म महोत्सव को मनाया, तो देखिए हमारे व्यास जी ने लिखा है, जन्म महोत्सव मनाते मनाते आज बाबा को 6 महीना बीत गए और आज बाबा कंस का कर देना भूल गए। तो 6 महीना के बाद नंद बाबा को याद आई कि मुझे तो कंस का कर देने के लिए जाना है। तो आज नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया और आज ब्रज की सुरक्षा का भार ब्रजवासियों के ऊपर डाल दिया। बाबा ने ग्वाल वालों से कह दिया, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु करुरुह। आज बाबा ने ब्रजवासियों को समझाया
और आज हमारे नंद बाबा पहुंच गए मथुरा। मथुरा में जाते ही कंस को कर दे दियो, और कर देवे के बाद गोकुल के लिए रवाना हो लिए। अब जैसे गोकुल के लिए जा रहे थे तो वसुदेव जी की दृष्टि नंद बाबा पर पड़ी, और आज वसुदेव ने नंद को मथुरा में देखा तो एकदम से वसुदेव जी की धड़कन तेज है गई। अरे मैं तो अपने कन्हैया की सुरक्षा करवे के ताई नंद बाबा के घर में छोड़ के आया हूँ, और ये नंद मथुरा में घूम रहे हो। तो वसुदेव जी को लगा कहीं मेरे कनुआ पे कोई अलावला ना आ जाए। तो आज वसुदेव जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और दूर से आवाज लगाई, बाबा राम राम। तो बाबा ने भी राम राम करी। अच्छा ध्यान देंगे, जब दो सच्चे मित्र मिलते हैं पता है तब क्या होता है। एक कवि ने कहा, चार मिले 64 खेले 20 रहे कर जोर, और हृदय से हृदय मिले सुपिक से 7 करोड़। यानी जब कोई हमारा अनन्य मित्र मिलता है तो देखिए, दो नैन हमारे, दो नैन उसके, 4 मिले 64 खिले, यानी 32 दांत हमारे 32 दांत उसके, और का 20 रहे कर जोर। 10 उंगली हमारी 10 उंगली उसकी। और देखिए, हृदय से हृदय मिले तो बिकसे 7 करोड़। यानी जब हम अपने सच्चे मित्र के गले लगते हैं तो देखो, शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम बताए गए हैं। तो जब हमारा कोई अपना, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा मित्र मिलता है तो हमारा एक एक रोम खिल जाता है। इसलिए कवि ने कहा कि 20 हृदय से हृदय मिले तो बिक से 7 करोड़। और देखिए, आज वसुदेव जी कहने लगे, अरे नंद, मुझे मालूम चला कि तेरे 95 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है। तो अरे नंद, मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। देखिए, वसुदेव के जीवन में शोक का पार नहीं, पर वसुदेव जी नंद के आनंद की बात कर रहे हैं। पर ध्यान देंगे, आज वसुदेव ने जब नंद के आनंद की बात की तो आज नंद बाबा ने अपने आनंद को भुला करके वसुदेव के शोक की बात करने लगे। अरे वसुदेव, मुझे मालूम चला कि तेरे घर में 8 छोरा भय और या दुष्ट कंस ने मार दिए। ये सोच करके मेरा मन तो बड़ा दुखी हो गया। अच्छा ध्यान देंगे, यही सच्चे मित्र की पहचान है। अच्छा, मित्र की पहचान क्या है, मित्र को कैसा होना चाहिए? तो हमारे गोस्वामी बाबा ने रामायण में लिखा, क्या? निज दुख गिरि समरज करे जाना, और मित्र ही दुख रज मेरु समाना। हमारे गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि खुद के जीवन में अगर पहाड़ के समान दुख हो तो रज के समान समझना चाहिए, और मित्र के जीवन में अगर रज के समान दुख हो तो पहाड़ के समान समझना चाहिए। और गोस्वामी बाबा ने यह भी लिखा है कि जो न मित्र दुख होई दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो देखिए, आज वसुदेव नंद के आनंद की बात कर रहे हैं, और आज नंद बाबा वसुदेव के शोक की बात करने लगे। आज वसुदेव ने कह दिया, अरे नंद बाबा, मैंने तेरे माथे की रेखा देख ली, मुझे लग रहा है कि तेरे छोरा पे कोई संकट आए भी वारो है। अब नंद बाबा की धड़कन तेज, क्योंकि नंद बाबा जानते हैं वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर वसुदेव कह रहा है तो जरूर मेरे छोरा पे कोई संकट आए भी वारो है। तो आज नंद बाबा ने माला उठाई और माला सटकाते सटकाते गोकुल के ताई रवाना हो गए, और भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ठाकुर जी, मेरे लाला की रक्षा करियो। अब ध्यान देंगे, नंद बाबा पहुंच नहीं पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन? हमारे व्यास जी ने लिख दिया, कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति
घोरग्राम व्रजादिषु। आज पूतना ने सुंदर छैल छबीली छोरी का रूप बनाया और छम छम करती भई आज यशोदा मैया के भवन में पहुंच गई। क्या देखा, आज यशोदा मैया दही को मंथन कर रही है और पूतना ने कही अरे बहन राम राम। अब मैया ने राम राम तो कर ली। अब ध्यान देना, कोई अनजान व्यक्ति जिससे हम अपरिचित हैं, अगर ऐसा व्यक्ति हमसे राम राम करता है तो हम उसे पहचानने का प्रयास करते हैं। लगता है इसे कहीं हमने देखा होगा, ये हमें कहीं जानता होगा तभी तो राम राम कर रहा है। तो मैया से आज पूतना ने राम राम करी तो मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, पहचानने का प्रयास कर रही है। पर इतने में पूतना बोल पड़ी, चोरी यशोदा बहन तेने मोकू पहचानो ना है। अब मैया को लगा अगर या बेचारी से मना करूंगी कि मैंने ना पहचानी तो बेचारी बुरा मान जाएगी। और देखिए यशोदा का मतलब क्या होता है, यशम ददाति स यशोदा, जो पूरी दुनिया को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। तो मैया ने सोचा मैं बूढ़ी है गई और मेरी याददाश्त कमज़ोर है गई। अरे कोई दूर दराज के रिश्ते में मेरी बहन लगती होएगी ममेरी फुफेरी ककेरी ददेरी नरेरी चचेरी। अरे कहीं दूर दराज की मेरी बहन लगती होगी और बेचारी इतनी खुशी खुशी मेरे घर में आई है, और अगर मैं यहाँ से मना करूँगी कि मैंने ना पहचानी तो बेचारी बुरा मान जाएगी। तो आज यशोदा मैया ने पूतना का मन रखने के लिए कह दिया बहन मैंने पहचान लियो। पूतना कहवे लगी अरे बहन मोकू मालूम चलो कि तेरे 80 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है, तो अरी बहन मुँह से रुको ना गयो, मैं तेरे लाला के दर्शन करवे चली आई। तो मैया ने कहा देख बहन हव्याल मैंने अपने कनुआ को बगल वाले कमरा में सुलायो है, इसलिए तू जल्दी से जा और मेरे लाला के दर्शन करके सीधे मेरे पास आ जाना और हम दोनों बैठ करके बातें करेंगी। अब पूतना को मौका मिल गया। आज पूतना पहुंच गई कन्हैया के पास। कन्हैया पालना में जग रही हैं, पर जैसे ही पूतना को देखा वैसे ही नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद किए, इस बात के ऊपर संतों ने तमाम अर्थ निकाल दिए। एक संत कहने लगे भगवान सबसे पहला शुभारंभ पूतना से कर रहे हैं, तो देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो एक संत बोले कि ठाकुर जी नेत्र बंद करके गणेश जी को ध्यान लगा रहे हैं। एक संत बोले कि भगवान सोच रहे हैं हम आए माखन मिश्री खावे के ताई, अब माखन मिश्री तो मिलोना है, ये मौसी जी आ गई जहर पिवावे के ताई, तो जहर पीवे को काम है भोले बाबा को। तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ को बुलाया, हे भोले बाबा मेरे मुख में आ जाओ और जहर को तुम पी जाओ, दूध को हम पी लेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा देखिए छोटा सा बालक होता है ना, जो छोटा सा बालक होता है और अगर छोटे बालक को जुकाम खांसी हो जाए तो मैया कड़वी दवा पिलाती है। अब बालक मना करता मैं ना पिएंगो, तो मैया कहती है दारी के आंख मूंछ के पी जा पतो ना चलेगो। तो भगवान सोच रहे हैं जहर से कड़वो कछु ना होए, और अगर हम आंख खोल के पिएंगे तो कड़वाहट महसूस होगी, और आंख बंद करके पिएंगे तो पतो ना चलेगो। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहने लगे भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। तो सूर्य ने सोचा ये पापनी मरेगी तो सीधे मेरे लोक में आएगी, तो सूर्य ने अपनो दरवाजो बंद कर लियो, यानी भगवान की एक आंख बंद हो गई। अब चंद्रमा घबराया अगर अब मरेगी तो मेरे लोक में आएगी, तो चंद्रमा ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया और आज कन्हैया की दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा एक संत कहने लगे भगवान सोच रहे हैं कि हमने एक से एक तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान किया है, कौशल्या मैया, देवकी मैया, यशोदा मैया, अनुसुईया मैया, आज पहली बार किसी पापनी का स्तनपान करने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं अगर आंख खोल के पिएंगे तो घृणा होगी, क्योंकि नहाती धोती तो है नहीं,
क्रीम पाउडर कभी लगाती नहीं है, मलिक्षों की तरह रहती है। तो भगवान सोच रहे हैं नेत्र खोल के पिएंगे तो घृणा होएगी, इसलिए ठाकुर जी को लगा नेत्र बंद कर लेंगे तो मालूम ना चलेगा, इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहने लगे ठाकुर जी हैं मायापति और ये पूतना है मायावती, यानी माया से नकली रूप बना के आई है। तो भगवान सोच रहे हैं मायापति के सामने माया टिकती नहीं। भगवान जानते हैं अगर कहीं मेरी दृष्टि पूतना पर पड़ गई तो पूतना अपने असली रूप में आ जाएगी, और जैसे ही असली रूप में आई तो नंद भवन का जो आनंद है वो किरकिरा हो जाएगा। तो भगवान को लगा कहीं पूतना का पर्दाफाश ना हो जाए, राज ना खुल जाए, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहने लगे भगवान के नैन कैसे हैं? का ठाकुर जी के नैन हैं जादूगर, इतने प्यारे, इतने मधुर, इतने निर्मल नैन हैं, जो एक बार हमारे लाला से नैन मिला लेता है ना, उसे कन्हैया से प्रेम हो जाता है। तो भगवान को लगा अगर कहीं मौसी के हमसे नैन चार हो गए तो मौसी हमसे तो प्यार करवे लगेंगी, और हमारे संग के जो साथी हैं, जिन बालकों का हमारे साथ जन्म हुआ है, उन बालकों को जा कर के मार देगी। इसलिए भगवान को लगा कहीं पूतना को हमसे प्रेम ना हो जाए, इसलिए कन्हैया ने आज नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखना उसे चाहिए जो देखने का पात्र हो। देखिए जिस प्रकार कन्हैया के जीवन में श्रीमती पूतना देवी आई, ऐसे ही हमारे राम राजा के जीवन में एक देवी जी आई जिनका नाम क्या है? श्रीमती सूपनखा देवी। शादी शुदा विधवा है और भगवान से क्या कह रही है? ताते अवलग रही कुआरी और मन माना कछु तुम ही निहारी। का महाराज मेरे समान कोई सुंदरी नहीं, तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं, और इसीलिए मैं आज तक कुआरी हूँ, पर लेकिन तुम्हें देख करके लगता है कि तुम थोड़े थोड़े मेरे लायक हो। भगवान को हंसी आ गई, हमने अपनी सुंदरता का चमत्कार पूरी दुनिया दिखायो और ये देवी जी कह रही हैं पूरे पूरे सुंदर तुम नहीं हो, पर ठीक है काम चल जाएगा। अच्छा ध्यान देना, कोई व्यक्ति जब हमसे बात करता है तो बताओ हम उसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उसे ही तो देखते हैं। अब देखो सूपनखा राम जी से बात कर रही है, पर हमारे राम जी ने एक भी बार सूपनखा को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारे राम जी पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखना उसे चाहिए जो देखने का पात्र हो। अगर कुपात्र को देखोगे तो तुम्हारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। आपने फ़ोन लिया या टीवी चालू की और टीवी में आपने कोई अच्छा सा चैनल लगाया तो अच्छे अच्छे दृश्य आएंगे, और जब अच्छे दृश्यों को देखोगे तो तुम्हारी भावना भी अच्छी बन जाएगी। और कहीं आपने टीवी में कोई ऊट पटांग चैनल लगा दिया और आप ऊट पटांग दृश्य देखोगे तो आपका जो मन है वो भी ऊट पटांग मचाने लगेगा। इसलिए देखना उसे चाहिए जो देखने का पात्र हो। अच्छा राम जी ने किधर देखा? बामंग में विराजमान जानकी मैया को देखा, और हमारे गोसाई बाबा ने लिख दिया सीतई चेतई कही प्रभु बाता, 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 यही कुमार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता, यही कुमार मोर लघु भ्राता, यही तुम्हारे मोर लघु भ्राता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की।
तो राम जी ने किसे देखा? जानकी मैया को। इसी प्रकार आज कन्हैया को लगा ये पूतना देखने लायक नहीं, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए और आज पूतना को मौका मिल गया। पूतना ने लाला को गोद में लिया और आज पूतना स्तन पान कराने लगी। तो कन्हैया ने पहले तो विष का पान किया और विष का पान करने के बाद ठाकुर जी अब जहर का, अब प्राणों का पान करने लगे। अब जैसे प्राणों को खींचने लगे, अब पूतना को भयंकर वेदना होने लगी। चिल्लाने लगी, पूत ना, अरे पूत छोड़ दे। कन्हैया बोले, देखो मौसी, हम काऊ जल्दी से पकड़े ना है और जाकू एक बार पकड़ लें बाकू छोड़े ना है। आज जब प्राण निकलने लगे तो माया भी तो है ही, तो माया से गायब होकर के जंगल में पहुंच गई और अपने असली रूप में आ गई। अब भगवान को लेकर के भाग रही है। पर आज ठाकुर जी ने जैसे ही प्राणों का पान किया, प्राण खींचते ही प्राण शून्य होकर के धामदी से धरती पे गिरी और गिरते ही पूतना का प्राणांत हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जैसे ही धड़ाम की आवाज आई, मैया दौड़ी दौड़ी बगल वाले कमरा में गई। क्या देखा? आज पलना खाली पड़ा है, ललना तो है ही नहीं। अब बेचारी मैया घबराई, सीधे ब्रजवासियों के पास आई और आज समस्त ब्रजवासी दौड़े दौड़े जंगल में पहुंचे तो क्या देखा? आज पूतना मरी पड़ी है और कन्हैया पूतना की छाती पे खेल रहे हैं। ब्रजवासी बोला, मैया मैंने तेरे कनुआ को देख लियो। कहाँ है? का देख मैया, या पूतना की छाती पे खेल रहा है। ब्रजवासी दौड़ करके गए, कन्हैया को लेकर के आए और आज मैया ने लाला को देखा। मेरो लाला तो ठीक ठाक सो जान पड़ रहा है, पर ये दारी की पूतना कैसे मर गई? एक ब्रजवासी बोलो, मैया सही बताऊं? कहाँ? ये पूतना तेरे छोरा लेके भाग रही होगी, दारी की को ठोकर लगी, धम्मदी से धरती पे गिरी और धम्म ही प्राण निकल गए। एक ब्रजवासी बोलो, दारी के अगर ठोकर खाए के गिरती तो मोड़े के वरना है गिरती, ये तो पीठ के भर गिरी है। अब तो सभी ब्रजवासी सोचने लगे, आखिर ये मरी तो मरी कैसे? इतने में नंद बाबा आए गए। ब्रजवासी बोले, बाबा आज तो गड़बड़ है गई हुई थी। बाबा ने कहा, क्या हुआ? क्योंकि बाबा को वसुदेव जी ने बता दिया था कि तेरे लाला पे कोई संकट आए भी वारो है। इतना सुनते ही बाबा घबरा गए। क्या हुआ? ब्रजवासी बोले, देख बाबा, आज पूतना तेरे छोरा लेके भाग रही, अब न्योन आए पतो कैसे मर गई। बाबा बोले, मैं जानता हूं कैसे मरी। मैं आज जान गया, वसुदेव पक्का ज्योतिषी है। अरे जब मैं मथुरा से गोकुल की तरफ आ रहा था तो वसुदेव ने मुझसे कहा था कि बाबा तेरे छोरा पे कोई संकट आए बीमार होए। और मैं जैसे ही मथुरा से गोकुल के लिए चला, सोई मैंने भगवान का भजन करना चालू कर दिया। मैंने कहा, हे नारायण भगवान, मेरे छोरा की रक्षा करियो। तो हे ब्रजवासियों, मोकू मालूम है मेरे लाला की रक्षा तो मेरे नारायण ने करी है। भगवान नारायण ने या पूतना को मार दियो और मेरे कन्हैया की रक्षा कर ली। यानी कि भगवान की रक्षा भगवान के ही नाम से हो रही है। अच्छा ध्यान देंगे, आज यशोदा मैया सबसे पहले कन्हैया को गौशाला में ले गई। क्यों? देखो, पहले हर घर में गाय माता होती थी। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है। तो मैया ने सबसे पहले गौशाला में लाला को ले गई, गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से स्नान कराया। और आज यशोदा मैया ने गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। भागवत में लिखा भी है, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रश्च सकृतः द्वादशांगे सुनामभि। मैया ने गाय के गोबर और गाय के मूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया और बाद में गौरज को माथे से लगा करके गैया मैया के द्वादश नामों का उच्चारण किया, ताकि कन्हैया के जीवन में जो अलावला है वो दूर रह जाए। और आज मैया कन्हैया को घर में ले आई। अच्छा, अब ध्यान देंगे,
अब देखिए एक दिना की बात, कन्हैया पालना में सो रहे थे और सोते सोते लाला ने करवट बदल ली। और जैसे ही आज कन्हैया ने करवट बदली, मैया के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। ध्यान देंगे, यशोदा मैया भगवान का जन्मदिन मनाने का बहाना ढूंढती है। अष्टमी आ जाए, बुधवार आ जाए तो मैया भगवान का जन्म महोत्सव मनाने लगती है। और आज मैया ने देखा कि मेरे कन्हैया ने करवट बदल ली, तो मैया ने तुरंत नाई को बुलायो और नाई से कह दी, अरे नाई लगाए दे दुहाई। का मैया काय बात की? का कह दी जो करवट बदलवे को बोला हुआ है। तो आज नाई ने दुहाई लगाई और आज ब्रज की समस्त गोपियां सज धज करके मैया के सामने आ गई। और जैसे ही आई सोई गोपियों ने नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। पर आज यशोदा मैया ने मना कर दिया, अरे गोपियों शांत होकर के बैठ जाओ। गोपी बोली क्यों? तो मैया ने कहा, देखो गोपियों, मैंने हव्याल अपने कनुआएं सुलायो है, अगर ये जग गयो तो मोकू घर को काम ना करने देगो। तो गोपियाँ बोली, अरे यशोदा, अगर तो को अपने कनुआ को सुलानो है तो हमने काय को बुलायो? देख यशोदा, हम आई हैं तो नाचेंगी भी, गाएंगी भी, धूम भी मचाएंगी। इसलिए मैया अगर तो अपनो कनुआ सुलानो है तो कहीं दूर सुलाया। तो मैया ने कहा थोड़ा सा रुको। आज यशोदा मैया ने कन्हैया के पलना को लिया और आंगन में बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को लटका दिया। और आज ब्रज की गोपियाँ प्रेम से गीत गाने लगीं। अब थोड़ी देर के बाद कन्हैया की नींद खुल गई। भगवान सोच रहे हैं, वाह क्या जमाना आ गया, जिसके लिए गीत गब रहे हैं वो तो पालना में लटक रहे हैं, और जिसके लिए गीत नहीं गब रहे वो गीतों का आनंद ले रहे हैं। क्या करें? तो भगवान का मन हुआ कि मैं भी गोपियों का नाचना गाना देखूं। तो देखिए, बालक के सिर में दर्द हो, चाहे भूख लगे, चाहे पेट में पीर हो, बालक बोल तो सकता नहीं। बालक क्या करता है? बालानां रोदनम तथा। तो आज कन्हैया ने पालना में लटके लटके रोनो चालू कर दियो। पर ढोलक मजीरा की आवाज़ में कौन कन्हैया की रोवे की आवाज़ें सुन रहे हो भैया? काऊ ने ना सुनी। अच्छा, बैलगाड़ी के बगल में वहीं पे ब्रज के कुछ छोरा खेल रहे थे, उन्होंने कन्हैया की आवाज़ को सुन लिया। पर बालक खेल बावरे, बालकों को लगा जब खेल समाप्त हो जाएगा तब यशोदा मैया को बताएंगे। अब बालक खेल में मस्त और मैया और गोपियाँ नाचने और गाने में मस्त। इतने में क्या हुआ, कंस ने एक राक्षस को भेज दिया जिसका नाम है सकटासुर। व्यास जी ने लिख दिया, औत्थानिको सुख्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति प्रजौकसा नैवा शृणोद्वै रुदतिं स्वतस्य सा रुदं स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत। आज कंस ने सकटासुर को भेजा तो आज सकटासुर बड़े वेग से भगवान को मारने के लिए आया। उसको लगा कि इस कन्हैया को बैलगाड़ी के नीचे ही दबा करके मार दूंगा। भगवान ने जैसे ही देखा कि मामा ने सकटासुर भेज दिया है तो कन्हैया ने दायां पैर लिया और जैसे ही सकटासुर बैलगाड़ी के ऊपर आया, सोई कन्हैया ने एक लात घुमा करके मारी और लात मारते ही बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। और जैसे ही धरती पे गिरी तो सकटासुर और बैलगाड़ी चूर चूर हो गई। बोल बाल कृष्ण लाल की। और आज मैया ने धड़ाम की आवाज़ सुनी, सोई मैया दौड़ के आई तो क्या देखा, कन्हैया तो एक किनारे पड़े हैं और बैलगाड़ी चकनाचूर रह गई। तो मैया ने ग्वालों से कहा, भैया अरे ग्वालों ये बैलगाड़ी कैसे उड़ी? ग्वाल बोले, मैया सही बता मैं। कहा हाँ, देख मैया तुम गीत गा रही थी और हम खेल रहे थे, अब तेरे कनुआ ने रोए वो चालू कियो। हमने सोच लिया कि जब खेल पूरा हो जाएगा तब मैया को कन्हैया की बात बता देंगे, पर मैया हम खेल में मस्त। अब तेरे कनुआ ऐसी गुस्सा आई कि मैया या तेरे कनुआ ने एक लात बैलगाड़ी में लगाई और लात मारते ही बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया बोली, दारी क्यों भांग भांग तो पी के ना आए? अरे कार को छोरा, इतनी बली बैलगाड़ी है कैसे आकाश में उड़ाए देगो? छोरा बोले, मैया तेरे सर की सौगंध, हमने तो यही देखियो।
पर मैया की तो चलती क्या है, इस बात को पूरे ब्रज में काऊ ने ना मानी। वो हकीकत है। बताओ 2 महीने का बालक कहीं बैलगाड़ी को आकाश में उड़ा सकता है? नहीं। इस प्रकार से भगवान ने सकटासुर का भंजन किया। अब देखिए एक बार की बात, यशोदा मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही है। अब स्तनपान कराते कराते भगवान ने देखा कि आज कंस ने एक डंडूला के भेष में, जो गोल गोल हवा होती है, उसके रूप में एक तृणावर्त नामक दैत्य भेज दिया। भगवान सोच रहे हैं आज तो मामा ने उड़न खटोला भेज दियो, आज तो हम उड़न खटोला की यात्रा करेंगे। पर कन्हैया जानते हैं जब तक मैया हमें धरती पे ना लिटाएगी तब तक हम उड़न खटोला में ना बैठ पाएंगे। कहा कि हो जाए। तो आज कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। लिखा भी है, एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिरोर्वोढुं न गिरिकूटवत्। आज कन्हैया ने इतना वजन बढ़ाया कि मैया को लगा जी हल्को सो छोरा इतना भारी कैसे है गयो, यानी कि मैया के पाम दुखन लगे। मैया समझ गई ओहो मैं जान गई, यानी ज़्यादा दूध पी लियो, या वजह से भारी है गयो है। तब तो मैया ने कन्हैया को धरती पे लेटाई दियो और कहा लाला पहले इस दूध को पचा लो, बाद में फिर और पिलाऊंगी। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता वार पीड़िता महापुरुषमादद्यौ जगतामासकर्मसु। महापुरुषमादद्यौ जगतामासकर्मसु